मंगलवार की बजरंग लीला। एक अनसुनी, अनोखी और पावन कथा मंगलवार की प्रभात अपने लाल आभा में जैसे कोई दीपक लिए घूमती थी। वृंदावन, अयोध्या और काशी में दिए उजले थे, पर इस सुबह का असली तेज कहीं और उतरने वाला था। एक छोटे से गांव नवागढ़ में, जहां अन्न और भक्ति साथ साथ उगते थे। गांव के लोग मानते थे कि मंगलवार को हनुमान जी स्वयं पृथ्वी पर अपनी कृपा वृष्टि का निरीक्षण करते हैं। गांव का हर बालक, हर बुजुर्ग, हर गाय, हर कोयल जानती थी कि इस दिन लाल झंडे के नीचे कोई भी हृदय खाली नहीं लौटता। परंतु इस मंगलवार को कुछ विशेष होने वाला था। है ऐसी घटना जिसका स्मरण आने वाले युगों तक भक्त करते रहते। पहला अध्याय। नवागढ़ का गांव और युवक ध्रुव। नवागढ़ में एक युवक रहता था। ध्रुव नाम जितना स्थिर, मन उतना ही चंचल। वह बलवान था, पर अपनी शक्ति का उपयोग केवल हल चलाने, कुएं से पानी निकालने या खेतों में बैलों की मदद करने तक करता था। गांव में लोग कहते, ध्रुव हनुमान का प्रसाद है। पर ध्रुव की एक कमी भी थी। वह उतना ही सरल था जितनी गोबर की मिट्टी, पर उतनी ही जल्दी दुख में डूब जाता। जिन दिनों खेत में बारिश कम हो जाती, वह सोचता भगवान उसे नहीं सुनते। जिन दिनों जिंदगी आसान नहीं रहती, वह मान लेता कि नियति उससे रुष्ट है। फिर भी हर मंगलवार को वह नंगे पांव मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और अपनी मां की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता। ध्रुव की मां सुनैना गांव की सबसे दयालु स्त्री थी। वह मिट्टी के दीप जलाकर मंदिर के प्रांगण में रखती और कहती, बेटा, दीपक की लौ कभी खुद को नहीं जलाती, वह दुनिया को उजाला देती है। तू भी ऐसा ही बन। ध्रुव सुनता, पर समझना बाकी था। दूसरा अध्याय। अकाल की छाया। एक वर्ष नवागढ़ पर अकाल की छाया पड़ गई। फसलें पीली हो गईं, तालाब खाली हो गया और लोग चिंतित रहने लगे। ध्रुव, जो हमेशा अपने गांव की शक्ति कहलाता था, पहली बार खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसके खेत सूख गए थे, बैल बीमार पड़ गए थे और मां की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उधर मंगलवार नजदीक था। लोग कह रहे थे कि इस बार मंगलवार की पूजा भव्य होगी ताकि गांव की विपत्ति दूर हो। ध्रुव ने सोचा, मैं तो पूजा करूंगा, पर क्या बजरंग बली मेरी सुनेंगे? जब खेत ही नहीं बचे, तब पूजा का क्या अर्थ? ध्रुव की मां ने कहा, तू जड़ मत बन बेटा। जब व्यक्ति टूटने लगे, तब हनुमान उसे उठाते हैं। पर ध्रुव चुप रहा। तीसरा अध्याय। मंदिर का लाल झंडा और बूढ़े पुजारी का संकेत। मंगलवार की सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे। हनुमान जी के विशाल विग्रह के सामने लाल फूल, तुलसी और सिंदूर चढ़ाए जा रहे थे। बूढ़े पुजारी वासुदेव ने सभी को संबोधित किया। आज का मंगलवार अलग है। प्रभु ने संकेत भेजा है कि कोई भक्त परीक्षा से गुजरेगा और उसकी भक्ति पूरे गांव को बचाएगी। यह सुनकर भीड़ सिहर उठी। ध्रुव को यह सब अतिशयोक्ति लगा। वह मंदिर के किनारे बैठ गया। अचानक मंदिर की ऊंची ध्वजा, जो वर्षों से स्थिर थी, अपना सिर झुकाती और उठाती दिखी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर। पुजारी ने इसे दिव्य संकेत माना। लोगों ने कहा, लगता है कोई बड़ी लीला होने वाली है। ध्रुव को लग रहा था कि यह सब उसे नहीं, किसी और के लिए है। चौथा अध्याय। जंगल का रहस्यमय पुकार। उस शाम ध्रुव जंगल में लकड़ी लेने गया। जैसे ही वह घने वन के भीतर पहुंचा, हवा अचानक भारी सी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास आ गई हो। पत्तियों की सरसराहट में एक आवाज गूंजी। वह आवाज मंत्र जैसी थी, पर उसमें एक स्नेहपूर्ण आह्वान भी था। ध्रुव ने ध्यान से सुना। ध्रुव, तुम क्यों डगमगाते हो? ध्रुव चौंका। उसने पूछा, कौन कौन बोल रहा है? तभी पेड़ों के बीच लाल आभा चमकी और उसके सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। एक वानर शरीर, पर तेज ऐसा कि सूर्य भी उसमें लज्जित लगे। ध्रुव ने अपनी सांस रोक ली। यह किसी साधारण रूप का प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। वह बोले, भक्त जब डूबने लगता है, तब मैं ही उसे तैराता हूं। चलो ध्रुव, तुम्हारे लिए एक कार्य है। यह कार्य कठिन होगा, पर इसमें तुम्हारा ही नहीं, पूरे गांव का हित है। ध्रुव ने धीरे से पूछा, पर प्रभु, मैं योग्य नहीं? हनुमान मुस्कुराए, योग्यता तो वही है जो प्रयास करे। चलो। पांचवां अध्याय। पवन पुत्र की परीक्षा। हनुमान जी ध्रुव को जंगल के भीतर ले गए। वहां एक प्राचीन गुफा थी, जिसके सामने लोहे का विशाल द्वार पड़ा था। हनुमान बोले, इस गुफा में एक राक्षसी शक्ति है जो बारिश रोकती रही है। उसने वर्षा देव को बांध रखा है। उसे मुक्त करना होगा,
तभी तुम्हारा गांव बचेगा। ध्रुव डर गया। मैं मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे पास न शक्ति है न मंत्र। हनुमान ने धीरज से कहा, शक्ति भीतर सोती है, उसे जगाना सीखो। तुम्हें सिर्फ सत्य, धैर्य और भक्ति की अग्नि चाहिए। शेष मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ ध्रुव के सिर पर रखा। एक ज्वार जैसा बल उसके शरीर में दौड़ गया। ध्रुव ने छठा अध्याय, अंधेरी गुफा और राक्षसी अवर्षणी। ध्रुव ने भीरू कदमों से गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा इतना घना था जैसे रात अपनी सारी परछाइयां यहां रखाई हो। वह जितना आगे बढ़ता, हवा उतनी भारी होने लगती। अचानक बिजली जैसी चीख गूंजी। कौन है? कौन मेरी निद्रा भंग करने आया? ध्रुव बोला, मैं अपने गांव को बचाने आया हूं। वर्षा देव को मुक्त करो। अंधेरे में लाल आंखें खुली। एक विशाल काले धुएं की बनी राक्षसी दिखी। नाम था अवर्षणी, यानी बारिश रोकने वाली। वह बोली, मूर्ख मानव, वर्षों से किसी देव ने मुझे पराजित नहीं किया, तुम क्या करोगे? ध्रुव कांप गया, पर हनुमान का स्पर्श उसे स्मरण रहा। उसने हिम्मत जुटाई। मैं हारूंगा नहीं, पीछे पूरा गांव खड़ा है। अवर्षणी ने हंसते हुए हमला किया। गुफा में धूल का तूफान उठा। ध्रुव गिर पड़ा, पर जैसे ही उसने जय बजरंग बली कहा, उसके भीतर का बल फूट पड़ा। उसने राक्षसी को अपने हाथों से परे धकेल दिया। राक्षसी चौंक गई। यह शक्ति, यह मनुष्य का बल नहीं। ध्रुव ने कहा, यह मेरा नहीं, मेरे आराध्य का प्रसाद है। सातवां अध्याय, वर्षा देव की मुक्ति। कठिन युद्ध के बाद ध्रुव ने राक्षसी की शक्ति को कमजोर कर दिया। अवर्षिणी ने अंतिम प्रहार किया, पर ध्रुव ने उसके हाथ पर लाल भपकी से चमकती मिट्टी फेंकी। वह मिट्टी मंदिर के पास की थी, सिंदूर से सनी हुई। राक्षसी उस पवित्रता को सह न सकी और तड़कते हुए भाप में बदल गई। गुफा के अंत में एक सुनहरी जंजीर में बंधे थे वर्षादेव। उनका रूप दमक रहा था, पर आंखें थकी थीं। ध्रुव ने जंजीर खोली। वर्षादेव ने कहा, पुत्र, तेरी वीरता और भक्ति ने मुझे मुक्त किया है। तेरे गांव पर अब बारिश होगी। उसी क्षण आसमान गरजा। गुफा के बाहर बादल इकट्ठा होने लगे। ध्रुव बाहर निकला तो उसे हनुमान जी मुस्कुराते मिले। उन्होंने कहा, तुमने परीक्षा पार कर ली ध्रुव। अब संसार देखेगा कैसे भक्ति पर्वतों को भी झुका देती है। आठवां अध्याय, नवागढ़ में पुनर्जन्म। जैसी वर्षा, गांव वाले चिंता में थे। अचानक आकाश से बूंदें गिरनी शुरू हुई। लोग चीखें, बारिश, बारिश। बच्चे नाचने लगे, बूढ़े रो पड़े। मां सुनैना ने आकाश की ओर हाथ उठाए और बोली, मेरे लाडले ध्रुव, तूने कर दिखाया। कुछ देर बाद ध्रुव गांव लौट आया, भिगा हुआ पर दमकता हुआ। सभी ने उसके चरण छुए, पर ध्रुव ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब प्रभु की कृपा है। तभी अचानक मंदिर की ध्वजा खुद ब खुद ऊपर उठी। हवा में लाल आभा चमकी। लोग समझ गए, पवन पुत्र स्वयं उपस्थित थे। नवां अध्याय, हनुमान जी का वरदान। मंदिर में हनुमान जी का तेज क्षण भर प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, नवागढ़, तुमने आज भक्ति की शक्ति देखी है। जो भी प्रत्येक मंगलवार को सच्चे हृदय से सिंदूर और तेल चढ़ाएगा, जो भी दूसरों की सहायता करेगा और जो भी डर के आगे सिर नहीं झुकाएगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूरे गांव ने प्रण लिया कि मंगलवार को सभी सेवा करेंगे, भोजन बांटेंगे और गांव को संकट से दूर रखेंगे। ध्रुव को हनुमान जी ने एक विशेष वर दिया, जब भी तू किसी की रक्षा करेगा, मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रकट होगी। ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश भर गया। 10वां अध्याय, ध्रुव बनता है गांव का संरक्षक। अकाल के बाद नवागढ़ खिल उठा। फसल ऐसी उगी कि सुनहरी लहरें हवा के साथ नाचने लगीं। गांव के लोग मंगलवार को मिलकर मंदिर में दीप जलाते, भजन गाते और प्रसाद बांटते। ध्रुव अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। जब कोई दुखी होता, वह कहता, भक्ति का दीप जगाओ, प्रभु पास आ जाएंगे। कुछ वर्षों बाद ध्रुव का नाम आसपास के गांवों में फैल गया। लोग कहते, जिसे हनुमान ने छुआ हो, उसे दुनिया ना डिगा सकती है। उपसंहार, मंगलवार की कथा का अंतिम संदेश। यह कथा केवल ध्रुव की नहीं, यह किसी भी भक्त की कथा हो सकती है, जो टूटता है पर उठ खड़ा होता है, जो डरता है पर आगे बढ़ता है, जो मानता है कि प्रभु दूर नहीं, बस हम ही आवाज कम लगा देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो मन में सत्य रखे, कर्म में परिश्रम और हृदय में विश्वास, वह कभी अकेला नहीं रहता। मंगलवार का यह संदेश आज भी नवागढ़ की सुबह में गूंजता है।
जहां मंदिर की ध्वजा हर हवा के साथ कहती है, श्री हनुमते नमः।